आप कहाँ से आए और क्या मामला आपका? मैं अजमेर में ही रहती हूँ, प्रॉपर अजमेर की हूँ। ताड़ागढ़ पे भी मेरा घर है और मेरा ससुराल भी वहीं है। सैयद शब हैदर से मेरी शादी हुई है और उसके बाद मतलब मेरा 4 साल से उससे अफेयर था, मतलब वो लव करता था मुझसे, मुझे कहता था मैं तेरे से शादी करूँगा। फिर बाद में एंड टाइम पे मुकर गया। फिर मैंने उसकी जब रिपोर्ट FIR कराई शादी का झांसा देके, जैसे इसने मुझे कहा, फिर इन लोगों ने उससे बचने के लिए मेरा निकाह करा दिया, कोर्ट मैरिज करा दी। फिर उसके बाद इन लोगों ने, जब तक मैंने FIR नहीं ली तब तक ये मुझे इसके साथ किराए का मकान देके भगवानगंज में इन लोगों ने मेरे साथ रखा। 1 महीने तक वो मेरे साथ रहा। फिर 1 महीने बाद जैसे 10 तारीख को वो गया ताड़ागढ़, उसने मेरे को बुलाया ताड़ागढ़ पे, मैं ताड़ागढ़ गई। मेरे साथ उसके घर वालों ने मारा पीटी करी, औरतों ने मुझे मारा पीटी करी। फिर जाके मेरी दरगाह थाने रिपोर्ट करी कि ये मुझे मार के गई, मेरी माँ को मार के गई, इस तरह। फिर मैंने SP साहब के थ्रू वो रिपोर्ट करी, कंप्लेन करी। तो ये लोग कहते हैं हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, हमने तो पुलिस वालों को पैसा खिला दिया है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अभी मैं उर्सों में ताड़ागढ़ दर्शन करने गई थी 9 तारीख को, 3 दिन तक वहाँ उर्स रहते हैं, मैं वहीं थी। 11 तारीख की बात है समथिंग, मैं अपनी मम्मी के साथ दर्शन करके इमाम रज़ा के रोज़े के पास से निकल रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पे वो मिले और मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे गाली गलौज करी, बोला तू यहाँ क्या लेने आई है और मैं तेरे को रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा हैदर मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, जब तुमने किया है तो मुझे रखो। बोला नहीं, ना तो मैं तेरे को रखना चाहता हूँ ना तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 3 बार तलाक जिसमें मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरी मम्मी की तबीयत रोती रही। मैंने कहा हैदर मेरे साथ ऐसा मत करो। वो फिर चले गए वहाँ से। मेरी मम्मी ने उनको बोला कि बेटा मत कर मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब। हम दोनों रोते रहे। मेरी माँ तबीयत ख़राब हुई, मैं अपने घर में आई तो मैंने अपने पापा से ये बात की, मैंने अपनी बहनों को बताया कि इसने मुझे 3 तलाक दिया। अब क्या रहेगा अब आगे आपका एक्शन? सर मैं जो इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मैं तो अपने न्याय चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए जो इन लोगों ने किया है। आज वापस मिलने आए हो SP साहब से? जी नहीं, मैं SP साहब से गई हूँ, मेरी FIR हुई है दर्ज। अब मैं ये चाहती हूँ कि आगे से FIR पे मुझे न्याय मिलना चाहिए। उसे जो उसने करा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या होता 3 तलाक से? 3 तलाक से ये इन्होंने मुझे दिए 3 तलाक कि भाई तलाक दे दिए, मैं तुझे रखना नहीं चाहता। हमारे शरीयत के अकॉर्डिंग ये है कि जिसे तलाक दे दिया जाए, कानून मतलब हमारे इस्लाम के धर्म में, तो उसे तलाक मान लिया जाता है। पर अभी जो कानून के नियमों के अनुसार है तो वो तलाक वैलिड नहीं कहलाएगी जैसे उसने बोली है। पर उसने हमारे को शरीयत के हिसाब से मुझे तलाक दी है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, इंसाफ मिले जो उसने मेरे साथ गलत किया है। मेरी ज़िंदगी शिकायत करोगे? जी मुख्यमंत्री से मिलोगे? जी बिल्कुल, जब मैं आगे तक जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे आगे तक जाना होगा तो मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे को जस्टिस चाहिए। जो इन लोगों ने मेरे साथ करा है गलत, इन्होंने एक भी बार मुझे आके नहीं पूछा तू कैसी है कैसी नहीं है। मैं 1 महीने तनहा अकेली रही हूँ, पर कभी मेरे ससुराल वालों ने ये आके नहीं कहा कि तू कैसी है कैसी नहीं है, और उसको ऊपर ही रखा, उसे नीचे नहीं उतरने दिया। ना उसने मेरे से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ना मुझसे मिलने की कोशिश करी, ना मुझसे बात करने की कोशिश की। बस मैं ज़ारा दर्शन करने गई, वो मुझे मिला, मैंने बात करने की कोशिश करी, उस बेस पे उसने ये सारी चीज़ें कही कि मैं तुझे रखना नहीं चाहता, मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह, मैं तो बिल्कुल, मेरे को लगता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मिलेगा भी ज़रूर, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने ये जब योजना निकाली है, जो भी प्रधानमंत्री जी ने ये योजना निकाली है, तो मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और 100% मैं उन पर बिलीव करती हूँ। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? मेरा तो ये है कि मैं आगे तक जाऊंगी, मुझे न्याय तो मिलना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ कि जो कानून बनाया गया उस कानून पे इन लोगों को मुझे इंसाफ देना चाहिए। आपका नाम और? मेरा नाम है कौसर शेख और मेरे पति का नाम है सैयद शब हैदर।